दोस्तों आज हम आपको बताते हैं अगर कोई भी जमीन आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री कराते समय आपको क्या सब सावधानी बरतना है कोई भी जमीन खरीदने से पहले, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी जमीन अगर आप परचेस करते हैं, अपने नाम से खरीदारी करते हैं या फैमिली के किसी भी व्यक्ति के नाम से खरीदारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतना है कि जो जमीन आप अपने नाम पर खरीद रहे हैं वह जमीन किसी तरह का विवादित तो नहीं है, यानी कि झगड़ालू जमीन तो नहीं है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो जमीन आप परचेस कर रहे हैं उस पर कई फरीक का हिस्सेदारी है, और यानी कि कई फरीक का जो है उसमें शेयर है, यानी कि हिस्सेदारी है। अब फिर भी एक फरीक उठा और चुपचाप जाके वह जमीन को जो है सो सेल कर दिया। तो दोस्तों इस तरह का जो अगर सेल होता है जो जमीन, उस पर अक्सर जो है सो विवाद हो जाता है, यानी कि जो फरीक सब का उसमें शेयर रहता है उस सब फरीक जो है सो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, और जो व्यक्ति वह जमीन परचेस करता है उनको जो है सो कब्जा दखल होने नहीं देता है। जिस फरीक का उस जमीन पर शेयर होता है, हिस्सेदारी होता है, उस सब जो है सो फरीक आपस में लड़ झगड़ के जो है सो केवलदार जो होते हैं जो जमीन परचेस करते हैं उसको जो है सो बेदखल कर देते हैं, और जो जमीन परचेस करते हैं उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, या आपस में है जो मारपीट कीजिए और बाद में जो है सो क्रिमिनल केस भी लड़िए। तो दोस्तों ये सावधानी तो आप जरूर बरतते कि जो जमीन आप परचेस कर रहे हैं वो जमीन पाक साफ होना चाहिए, जो व्यक्ति वह जमीन बेच रहा है उसका उसमें जो है सो पक्का हिस्सेदारी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जमीन परचेस कर रहे हैं अगर उसमें 4-5 फरीक या सिंगल फरीक या जितना भी फरीक का हिस्सेदारी है, तो वो सभी फरीक अगर बेच रहे हैं तो इस तरीका से सभी फरीक से आपस में सहमति करके जो है सो आप लोग परचेस जमीन का जो है सो करें। लेकिन उसी में होता है क्या, जो अगर 4 फरीक का हिस्सेदारी है, अगर उसमें अगर एक फरीक बेच रहा है तो आप जो है सो सावधानी पूर्वक जो है सो यह जरूर पता कर ले कि जो फरीक बेच रहा है उसको वास्तव में उसमें हिस्सेदारी मिला है कि नहीं मिला है। ऐसा भी देखा गया है कि जो फरीक का हिस्सेदारी अगर नहीं मिला है वो भी फरीक जाकर बेच देता है और कहता है इसमें भी हमारा जो है सो हिस्सेदारी है। तो दोस्तों मौखिक तौर से अधिक संपत्ति का बंटवारा यानी कि जमीन का बंटवारा जो है सो मौखिक तौर पर अक्सर जो है सो बहुत सारे लोगों के साथ जो है सो किया हुआ रहता है, जिसमें एक जगह के बदले दूसरे जगह और दूसरे जगह के बदले तीसरे जगह पर जो है सो हिस्सेदारी आपस में सबको बराबर बराबर दिया हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो आपसी विवाद में जो होता है सो सब फरीक बोलने लगते हैं कि हमको जितना ही हिस्सा होगा हम सब में लेंगे, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पूर्व से जो बंटवारा रहता है सो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ करके माइनस करके आपस में समझौता करके जो है सो कहीं कहीं पर मिला करके जो है सो दिया हुआ रहता है। लेकिन जैसा ही विवाद बढ़ता है तो हर फरीक कहने लगता है कि हम सब में हिस्सा लेंगे, और इस तरह का मामला जो है सो आता है और इसमें विवाद उत्पन्न होता है। और इसमें होता है क्या है, जो फरीक का जहाँ शेयर भी नहीं रहता है मिला हुआ, वहां जाकर वो जो है थर्ड पार्टी के हाथ से जमीन जो है सो बेच देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो अगर प्रॉपर्टी अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें और इस तरह का मामला से बचे। इसलिए दोस्तों कोई भी जमीन जो है तो थोड़ा सोच समझ के खरीदे। हम इसलिए बोलते हैं कि इस तरह का मामला बहुत सारे जो है सो हमारे यहाँ आता रहता है और हम इस तरह का मामला देखते रहते हैं। तो दोस्तों आप प्रॉपर्टी अगर कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा गोपनीय तरीका से जो है सो जांच पड़ताल स्वयं करें, और उसके बाद दोस्तों कागजात की तो जांच अवश्य करें। और उसके बाद अगर आपसी बंटवारा से प्राप्त है जो फरीक का, उसका भी वंशावली भी आप जरूर देखें, जिससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा फरीक का कितना शेयर है और कितना शेयर है। और शेयर से अधिक जो है सो कोई भी फरीक जमीन बेचता है तो जो खरीदार हैं जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो हिस्सा से बेसी जमीन न रजिस्ट्री करवाए, क्योंकि इस तरह का भी जो देखा गया है मामला कि हिस्सा से अधिक यानी कि शेयर से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करता है थर्ड पार्टी को, और यह बात जो है सो और शेयरदार को पता चल जाए तो आपस में भी विवाद हो जाता है, और उस समय जो है सो विवाद उत्पन्न होने की अधिक से अधिक संभावना जो है सो आपस में हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये सब सावधानी जो है सो आप जरूर बरतें, और रजिस्ट्री कराते समय ये भी जरूर देख ले कि हम जो जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं उस जमीन का प्लॉट नंबर, चौहद्दी और जो है सो जमाबंदी आपस में कायम है कि नहीं, ये तो जरूर देख लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अभी के समय में। दोस्तों ये रहा, हम आपको अभी शॉर्टकट में बता दिए हैं। इस पर हम विस्तृत वीडियो यानी कि इस पर हम विस्तार पूर्वक से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर बात को जो है तो विस्तार पूर्वक जो है सो समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछे। अब हम जो है इस पर रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए
बेहिचक जो भी प्रश्न हो, आपके भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।